क्या आप जानते हो कि हर किसी को जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए। जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसे दूध चाहिए। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे खिलौना चाहिए। और जब बच्चा समझदार हो जाता है तो जिस वस्तु पर हाथ रखे तो उसको वो वस्तु भी चाहिए, चाहे वो खिलौना हो, चाहे कोई खाने की चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो। और जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके लिए खर्चा चाहिए। और जब बच्चा घर का काम करता है तो उसके लिए रिश्वत चाहिए। और जब एक बच्चा होश संभालता है अपने तो उसको अच्छी गाड़ी चाहिए। और जब अच्छी गाड़ी उसके हाथ में आ जाती है तो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। जो मुंह से बोले उसको वो हाथों में चाहिए। और जब उसको सब कुछ मिलने लगता है तो उसको एक लड़की चाहिए। जब लड़की पर मन आ जाता है तो वो उससे शादी करना चाहता है, मतलब उसको शादी करनी चाहिए। शादी के बाद फिर उसको एक बच्चा चाहिए। बच्चे के बाद एक ऐसी फैमिली चाहिए जो बिल्कुल बिंदास हो, कोई रोक टोक ना हो। अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी रोटी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए और अच्छा मकान चाहिए, ताकि लोग देखें तो चार वाहवाही करने वाले हों। और अच्छा इज्जत मान सम्मान चाहिए। जब एक लड़के की शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद भी उसको कोई ना कोई दूसरों पर नज़र मारने की इच्छा रहती है। उसको दूसरी और लड़की चाहिए, किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, किसी और से भी शादी करना चाहता है। अपनी वाली से तलाक चाहिए, दूसरे वाले की पत्नी चाहिए। किसी को अपने माता पिता की धन संपत्ति चाहिए, किसी को फॉरेन का वीज़ा चाहिए, तो किसी को ऐसी ज़िंदगी चाहिए चाहे कोई नशा पत्ता करे या फिर चाहे लड़कीबाजी करे, चाहे गंदे गंदे काम करे, चाहे किसी भी प्रकार की हद तक चला जाए, लेकिन कोई रोक टोक ना हो। ऐसी खुली ज़िंदगी चाहिए जिसमें कोई उंगली ना उठाए। कोई संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। जो है उसका कोई धन्यवाद करता नहीं है। आज इंसान जिस चीज़ के पीछे मरता है ना, जो मांगता है ना, वही चीज़ इंसान को मौत के घाट उतार देती है। और जिसके द्वारा उसको ज़िंदगी मिलती है ना, उसकी कभी इच्छा भी नहीं रखता है। लेकिन जब तक ठोकर खाने के बाद संभलता है ना, जब तक बहुत देर हो जाती है। एक बहुत अमीर इंसान होता है, वो अपनी खिड़की में खड़ा हुआ होता है, तो वो क्या देखता है कि उसके घर के बाहर एक डस्टबिन है। उस डस्टबिन में से एक पागल व्यक्ति कुछ खाने के लिए निकालता है, तो उसको कुछ पन्नी में कुछ बंधा हुआ मिलता है, तो उसको निकाल कर खोल कर खाता है। तो जो इंसान उसको खिड़की में से देख रहा होता है ना, तो उसको देखकर कहता है पागल को कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं इसकी तरह ऐसा भिखारी और ऐसा नंगा और ऐसा इसकी तरह ऐसे घटी में नहीं हूँ, और भूखा और परेशान और कूड़ों में से खाना बटोरने वाला नहीं हूँ। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जब वो पागल व्यक्ति जो खाना खा रहा होता है कूड़े में से निकाल के, जब वो एक एम्बुलेंस को देखता है ना, तो वो बहुत डर जाता है और भागता है, किसी पेड़ के पीछे छुप जाता है। और वो भी जब वो एम्बुलेंस निकल जाती है ना, क्योंकि बहुत तेज उसकी आवाज़ आती है, जब वो एम्बुलेंस निकल जाती है, उसके निकलने के बाद वो आकाश की ओर आंखें उठाकर कहता है कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। और लेकिन जो उस एम्बुलेंस में एक बीमार व्यक्ति होता है, वो बीमार व्यक्ति को जब लेके जा रहे होते हैं, उसकी सीरियस कंडीशन होती है, तो वो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद देखता है उसके सामने से ना एक स्ट्रेचर पे ना एक मुर्दा लेटा हुआ होता है, जिसको बांध रखा होता है, जिसको ले जाने की और फूंकने की तैयारी होती है। तो उसको दो जने लेकर जाते हैं, तो उसको वो बीमार इंसान देखकर कहता है कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं मुर्दा नहीं हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मुर्दा परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद ही रहना चाहिए। इससे एक बात बताना चाहता हूँ, लिखा है कि नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम मत करो। लिखा है कि प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। मनुष्य अगर सारे जगत को भी प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ। आपको मालूम होगा, एक धनवान व्यक्ति नरक में चला गया और एक निर्धन और लाचार और बीमार और एक भिखारी लाजर परमेश्वर के पास स्वर्ग लोक में चला गया, अब्राहम की गोद में। तो उस धन का, उस संतुष्टि का जो हमें धन में मिलती है, या ऐसी अभिलाषाओं का क्या फायदा जो टेम्परेरी है, जो हमें मौत की तरफ धकेलती है, जो हमें पाप की तरफ धकेलती है, जो हमारी आत्मा को नरक से नहीं बचा सकती। माइकल जैक्सन के पास कितना पैसा था, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर थे उसके पास, लेकिन वो पैसा उसको नहीं बचा सका, वो अपना बुढ़ापा भी नहीं देख पाया। बड़े बड़े एक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा, किसी को कोई कैंसर का पेशेंट था, कोई किसी चीज का पेशेंट था, ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जी पाए। क्या फायदा उस पैसे का? क्यों? क्योंकि इंसान के पास खुदा नहीं है। अगर इंसान के पास खुदा है तो उसके अनुसार चलता नहीं है। अगर चलता है तो अपनी इच्छाएं भी रखता है। परमेश्वर को एक तरीके से नौकर बना देते हैं कि प्रभु ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। नहीं प्रभु, मैं ये काम करना ऐसे चाहता हूँ, ये काम ऐसे हो जाए, ये मेरे लिए बेस्ट है, तो मुझे ये दे दे, तो मुझे वो दे दे। अगर नहीं देता तो वही हमारा शत्रु बन जाता है। जब हम मुसीबत या समस्या में पड़ते हैं ना, तो उसको एक एटीएम की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, उसको पुकारते हैं। लेकिन जब हम सुख में होते हैं ना, तो कभी हम उसके पास समय बिताने की भी कोशिश नहीं करते हैं। मुसीबत के समय हम उसको अपना बाप बना लेते हैं, अपना परमेश्वर बना लेते हैं, अपना ईश्वर बना लेते हैं, अपना मददगार बना लेते हैं। लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती ना, जब अपने ही कामों में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी ही अभिलाषाओं में खो जाते हैं, तो उसको एक हम नौकर बना कर रखते हैं। हाँ भाई, प्रार्थना कर लेंगे, धन्यवाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
लेकिन जब वो कुछ सिखाना चाहता है, जब वो कुछ आशीष देने में रोकता है, या हमें ब्लेस करने से थोड़ा सा रुकता है, या हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में थोड़ा सा रुकता है, तो हम उसी को अपना विरोधी बना लेते हैं, उसी से लड़ भिड़ बैठते हैं और उसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसी पर दोष लगाते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, परमेश्वर तूने ही ऐसा करा, तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों न दिया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर है ना, हमें वो नहीं देता जो हमको अच्छा लगता है। परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे अंत को आदि से जानता है। इस बात को ध्यान से सुनना। एक आदमी था और वो पैसे से बहुत प्यार करता था, उसके पास बहुत पैसा था और बहुत धनवान व्यक्ति था। और दूसरी बात उसके जीवन में थी, सबसे ज़्यादा वो पैसे को पहले नंबर पे रखता था और दूसरे नंबर पे वो रखता था अपने लोगों को, अपनी पत्नी को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को बहुत प्यार करता था और उनकी मदद मांगता था, उनके साथ रहता था, उनकी भी हेल्प करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दूसरे नंबर पे वो उनको रखता था और तीसरे नंबर पे अपने शरीर का रहन सहन इतना ध्यान रखता था कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर और अच्छे से अच्छे ब्यूटिशियन उसके साथ रहते थे और उसका काम, उसका देख रेख, उसका पर्सनैलिटी से रिलेटेड वही ध्यान रखते थे। बहुत पैसा खर्च करता था वो अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपनी देह के ऊपर। और चौथे नंबर पे उसकी यारी दोस्ती बहुत अच्छी थी और हर समय हर पल अपने दोस्तों के साथ रहता था, उसके दोस्त भी उसके साथ रहते थे और हर पल एक दूसरे की मदद करते थे उसके दोस्त। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी बहुत बीमार पड़ गया। ऐसी बीमारी हुई कि वो बीमारी बढ़ते ही जा रही थी, इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पा रहा था कि इतनी जल्दी बीमारी बढ़ती जा रही थी। कभी कहाँ से कहाँ भाग रहा, पैसा लगा के थक गया, यहाँ तक कि पैसा खत्म नहीं हुआ उसका, लेकिन उसके दिन कम होते गए। डॉक्टर ने कर दिए हाथ खड़े। जब उसकी लास्ट स्टेज आई तो उसके बाद उसके परिवार वाले भी कहने लगे कि अब हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता है भी नहीं और हम कुछ कर भी नहीं सकते, और अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ दिखाते हैं, वहाँ दिखाते हैं, बस ऐसी बातों में लगे रहे। और तीसरी बात, जब उसके दोस्तों को पता चली ये सारी बातें, तो दोस्तों तक ये सारी बातें पहुंची। तो दोस्त जब घर पर आए तो हुआ क्या कि उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया, उस आदमी की जान निकल गई। और जब उस आदमी की जान निकली तो वो दोस्त जो आए थे, तो उन दोस्तों ने देखा, रे क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा इंसान था, इसके पास बहुत सब कुछ था और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता था। तो बहुत सारी बातें हुई वहाँ पर। होने के बाद उस आदमी को पैक कर के फिर जब उसको गड्ढे के अंदर गाड़ने के लिए लेकर जा रहे थे, तो उस आदमी की आत्मा सब कुछ देख रही थी और वो आदमी अपने लोगों को बहुत चिल्ला कर बता रहा था, लेकिन कोई मनुष्य उसको सुन नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसकी आत्मा थी। और सारे लोगों ने और उसके परिवार वालों ने, उसके दोस्तों ने और सब उसको वहाँ पर खड़े हुए देख रहे थे कि इस आदमी को पैक कर दिया, बस इसको थोड़ी देर रखना है, बाकी ज़्यादा देर भी नहीं रख सकते इसको, क्योंकि रखना सही नहीं है। मतलब अब जल्दी से इसको रफा दफा करो, जला जुलू के या गाड़ गुड़ के ख़त्म करो और आगे बढ़ते हैं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त होना फिर, क्योंकि हर कोई अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर आता है या स्टॉप करता है या कुछ समय देने के लिए आता है, क्योंकि इसमें परमानेंटली कोई यहाँ पर रह नहीं सकता है परिवारों के साथ, क्योंकि ये किसी और का मैटर है। तो हुआ ये कि वो जो आदमी मरा था उसकी आत्मा निकलकर ये सारी बातें देख रही थी जो हो रही थी। रोने वाले रो रहे थे, कुछ कह रहे थे कि चलो चल बसा, अच्छा आदमी था, चलो कोई बात नहीं, अब तो गया, अब जल्दी से इसको फूक पा के ख़त्म करते, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी घर की भी जिम्मेदारियों को देखना है। तो फिर ऐसा करते हुए वो सब बातें नोटिस कर रहा था। और फिर उसके बाद जब उसको बांध बूंद कर लेकर गए, जब उसको गाड़ते समय उसके सामने एक और लाश को गाड़ा जा रहा था। जब उसके सामने लाश को गाड़ा जा रहा था तो उसकी भी आत्मा, दूसरी लाश की भी आत्मा वहां पर खड़ी होकर देख रही थी ये सारी। लेकिन ऐसा हुआ, उस आदमी ने एक चीज देखी कि जो लोग जिन लोगों से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था, जो पैसा मैंने बहुत कमाया था, ना तो वो मुझे पैसा बचा पाया और ना ही मेरा परिवार मुझे बचा पाया, और जो मेरे दोस्त थे उन दोस्तों ने भी मेरा यहाँ पर आके इस शमशान घाट में भी साथ छोड़ दिया, वो भी मेरी इससे आगे तक मदद नहीं कर सके। और चौथी बात यह है कि जिस चीज पर उस व्यक्ति ने घमंड किया था, जिसको अपनी जिंदगी मानता था, उसमें से एक भी फूटी कौड़ी उसको बचा नहीं पाई। यहाँ तक कि 1% भी उसकी उम्मीद नहीं थी बचने की। घर वालों का तो सिर्फ रोना था। और रहे उसके दोस्तों की बात, उस आदमी के दोस्तों की बात, तो उस आदमी के दोस्त भी थोड़े दिन के लिए आए, बातचीत कर कुरा के वापस रो धो के हल्का फुल्का फिर अपने कामों में लग गए। आज याद है, कल याद है, परसों याद है, फिर 3-4 दिन बाद फिर सब नॉर्मली अपनी जिंदगी को जीने लग रहे हैं। तो ये सब कुछ देखकर वो आदमी बहुत रोने लगा, बहुत आंसू आए, बहुत बिलक बिलक कर रोने लगा और कहने लगा कि क्या आप कुछ सब ठीक हो सकता है, क्या आप कोई और रास्ता है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब हमारा क्या होगा, अब मेरा क्या हो सकता है। तो इतने में जो उसके सामने थे वो दूसरा मुर्दा गाड़ा जा रहा था, तो उसकी आत्मा ने उसके पास आके पूछा, कहा कि भाई तू क्यों रो रहा है,
कि ऐसा क्या हुआ तेरी जिंदगी में, क्या हुआ, तू आज यहाँ पर कैसे है, क्या हुआ, जरा तू मुझे बताएगा। तो फिर इस आदमी ने बताया कि भाई देख, मेरे पास इतना पैसा था, मैंने अपने शरीर पर लगाया, मैंने अच्छी बॉडी बनाई और मेरे अच्छे परिवार, रिलेटिव्स और रिलेशन मेरे बहुत अच्छे रहे और मेरे दोस्तों के साथ ही मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ मुझे नहीं बचा पाई। एक बीमारी हुई थी, उसके बाद मैं मर गया और मेरी कोई सुन ही नहीं पा रहा और मैंने समझने की और संभलने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं संभल पाया और ना ही मैं ठीक हो पाया। आज भाई मैं आपके सामने हूँ, मुझे कोई नहीं बचा पाया। जिनके ऊपर मैं भरोसा रखता था उन्होंने मुझे शमशान घाट तक छोड़ दिया, बाकी अपने कामों में व्यस्त हो गए और मेरे परिवार वाले भी थोड़े दिन रोएंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे, वो भी अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। तो मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। जरा भाई आप बताओगे कि आपके साथ क्या हुआ, आज आप यहाँ पर क्यों हो। तो फिर दूसरे मुर्दे की आत्मा ने कहा कि भाई मेरे पास देखो, जितना धन आपके पास था मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो जो रूखी सूखी मिलती थी मैं वो खाकर मैं यीशु का धन्यवाद करता था, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता था और जो मुझे वो देता था मैं उसमें खुश रहता था, वरन मैं अपने से कभी मैं दूसरों को दे देता था, क्योंकि मैंने जो दूसरों के जीवन में देखा उनके दुख मेरे दुख से बहुत ज्यादा थे। मेरे दुख कुछ भी नहीं थे और जो दूसरे के जीवनों में मैंने दुख देखे, कोई भूखा था, कोई नंगा था, किसी के पास सर रखने के लिए जगह भी नहीं थी, किसी के पास सर छुपाने के लिए छत नहीं थी, किसी के पास खाने के लिए 3 टाइम की रोटी नहीं थी, 2 टाइम की रोटी नहीं थी, कोई कर्जे में था, कोई बीमारियों में था, कोई लाचारी में था और कोई देते देते इतना जिंदगी खराब हो चुकी थी कि अच्छे से एक रोटी टुकड़ा भी नहीं खा पा रहे थे। लेकिन मेरा यीशु मुझे चाहे थोड़ा खिलाता था, मैं उसमें खुश रहता था। ना तो मुझे किसी का देना था ना किसी का लेना था, मैं जो थोड़े में जी रहा था ना, चाहे मैं किराए पर था लेकिन मैं खुश था। मेरे को उसमें भी मेरे यीशु ने देना सिखाया। जब मेरी उम्र हुई मेरे को यीशु ने अपने लिए इस्तेमाल किया, बहुतों के आंसू पुछवाए और मेरे को दूसरे अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, बीमारों के लिए, परेशानों के लिए, लाचारों के लिए इस्तेमाल किया। और जब मेरी उम्र पूरी हुई तो फिर मेरा समय पूरा होने के बाद मैं भी यहाँ पर आ गया। तो जैसे ही उसने बोला मैं भी यहाँ पर आ गया, इतने में प्रभु यीशु मसीह ऊपर से प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर कहा कि आज तू मेरे साथ चल, क्योंकि जब मैं भूखा था, नंगा था, प्यासा था या बंदी गृह में था या घटी में था या समस्या में था, मेरे पास परमेश्वर का वचन नहीं था, लेकिन तूने मुझे वचन दिया। तो उस समय उस दूसरे मुर्दे की आत्मा कहने लगी, प्रभु मैंने तेरे साथ ऐसा कब कर दिया। तो फिर उस दूसरे मुर्दे की उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख जो तूने अनाथों की मदद करी थी ना, वो अनाथ वो कोई और मनुष्य नहीं, उसके अंदर मैं था। मैं तेरे को जांच रहा था कि तू मेरी मदद करेगा नहीं करेगा। और जब भी तू कुछ मांगता था तो मैं पहले तेरे को ये देखता था कि जो तेरे पास है क्या तू उसमें धन्यवाद करेगा या तू और की इच्छा रखेगा। लेकिन तू हर बात में विश्वास योग्य रहा। और जब मैं समस्या में होता था, चाहे मैं बंदी गृह में था, चाहे मैं लाचार था, चाहे मैं हॉस्पिटलों में पड़ा रहता था, तू मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आया। तूने मुझे मेरे पिता का, मेरे परमेश्वर का वचन तूने मुझे सुनाया और मैंने चंगाई पाई, मैंने छुटकारा पाया। तूने मुझे वो जीवन की रोटी, जीवन का जल दिया। इसीलिए मैं आज तुझे मेरे पिता के घर में सहभागी होने के लिए मैं आज तुझे लेने के लिए आया हूँ। तूने 2 पल मेरा नाम जपाया ना, उसी का कर्जा चुकाने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। और तूने हर बात में मेरा धन्यवाद किया है ना, हर बात में तूने संतुष्ट रहा है ना, तो उसी के लिए मैं तेरी विश्वास योग्यता को देखने के लिए मैं स्वयं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तो जब पहले मुर्दे की आत्मा ये सब देखती है तो उसकी आंखों में बहुत आंसू आते हैं। उसके मन में अपने आप ये सारी बातें एक तरीके से रिमाइंड होती हैं कि मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपने ऊपर पैसा लगाया, मैंने बहुत लालच भी किया, मैंने बहुत उड़ाया भी पैसा, मैंने किसी की मदद नहीं करी और मैं और पाने की इच्छा रखता था। जो मेरे पास था मैंने उसमें कभी धन्यवाद नहीं किया और ना ही कभी मैंने किसी अनाथ और विधवाओं की सुधि ली, ना ही मैंने कभी किसी की मदद करी। अगर करी तो मैंने बहुत दिखावा किया, शो ऑफ किया। यहाँ तक कि कई बार मैंने बहुत कुछ करा भी, लेकिन मैंने यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने पैसे पर घमंड किया जो मुझे नहीं बचा पाया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे लिए कोई और रास्ता है? तो उसने ये एक बात यीशु से बोली कि प्रभु क्या मेरे लिए कोई और रास्ता है, मेरे लिए कुछ हो सकता है? तो उस समय प्रभु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने उस दूसरे मुर्दे की आत्मा का हाथ पकड़ के यीशु अपने पास ले गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद होना है, क्योंकि धन्यवाद ही हमें धीरे धीरे करके ऊंचा उठाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि मसीह यीशु में हमारे पिता की यही इच्छा है कि हम उसका हर बात में धन्यवाद करें। जैसे आयुब के पास सब कुछ था, उसकी एक परीक्षा थी, लेकिन वो हर बात में परमेश्वर का धन्यवादी रहा। उसने कहा कि तू दे तो मेरा परमेश्वर, तू ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। जिसने दिया उसी ने ले लिया। यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है।
और लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। लिखा है कि जो तुम्हारे पास है हर एक उस बात में, उस आशीष में संतुष्ट रहो और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। और यह भी लिखा है कि परमेश्वर जब पेड़ पे बैठे पक्षियों को खिला देता है तो हम तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, अपने रूप में बनाया है। तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं खिलाएगा? क्योंकि जिसके पास है और वो धन्यवाद कर रहा है तो उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, मतलब अगर उस व्यक्ति के पास अगर 100 रुपए पड़े हैं और उसके अंदर भी कह रहा है कि मुझे और चाहिए कि इसमें भी कमी है भाई, मुझे इसको पूरा करना है, तो उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और जब यीशु मसीह को 5000 लोगों को खिलाना था तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह हर बात में पिता का धन्यवाद करता था। कैसे कि वहां पर किसी के पास कुछ भी खिलाने के लिए नहीं था, लेकिन एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां निकली, तो यीशु मसीह ने कहा कि इसे मेरे पास लेकर आओ। तो यीशु मसीह ने उसको हाथ में लिया और पिता का धन्यवाद किया, कहा कि धन्य है प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, आप धरती पे अन्न और जल फल उपजाते हैं। मतलब जो है उसका धन्यवाद किया। जैसे ही धन्यवाद किया, परमेश्वर ने उस रोटी की हदों को बढ़ा दिया, यहाँ तक कि 5000 लोगों ने भी खाया और उनके बच्चों ने भी खाया। और 12 महीनों की रोटी बचने के लिए परमेश्वर ने 12 टोकरों को बचा दिया। मतलब इतना खाया कि उनके पास सारी जरूरतें भी पूरी हुई, उनके पास इतना बच भी पाया, 12 टोकरे बच गए। 12 टोकरे मतलब 12 महीने की रोटी को दर्शाते हैं कि परमेश्वर ने हमारी खाने पीने का इंतजाम पहले ही कर दिया है। इस धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं। आपको मालूम होगा जब लाजर मर चुका था तो परमेश्वर ने उस मार्था से कहा था कि मार्था लाजर कहाँ है, मुझे वहां पर ले चल। तो जब यीशु मसीह को उस कब्र के पास लेकर गए तो यीशु मसीह ने वहां पर प्रार्थना किया कि हे पिता, तेरा धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। मतलब यीशु मसीह ने पहले ही पिता का धन्यवाद कर दिया था कि पिता तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, और पिता धन्यवाद का कर्जदार हो गया था। जैसे ही पिता धन्यवाद का कर्जदार हुआ, जैसे ही यीशु ने पिता को धन्यवाद किया, उसी समय लाजर जिंदा हो चुका था। और फिर यीशु ने ये नहीं कहा कि लाजर तू जिंदा हो जा, यीशु ने ये कहा कि लाजर बाहर आ। ये होती है एक धन्यवाद की सामर्थ्य जो हम कभी अच्छे से समझ नहीं पाते। बस इतना कहना चाहता हूँ, हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। वो हमारी हदों को बढ़ाएगा, हमारी जरूरतों को बढ़ाएगा। चाहे किसी प्रकार की कोई परीक्षा है, बस धन्यवाद करते चले जाओ। वो परीक्षाएं, समस्याएं आपको समस्या लगेगी नहीं। उन बातों को याद करो जिनके पास यीशु नहीं है, उन लोगों को याद करो जिनके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी वेल्थ नहीं है, अच्छा रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आपको अपनी हैसियत और अपनी कीमत पता चल जाएगी कि आप कितने कीमती हो परमेश्वर की नजर में, और उसकी दया से आपके पास जो भी है ना उसका धन्यवाद करो। सोच कर देखो जिनके पास जो नहीं है वो लोग कैसे जीवन जीते होंगे, सर्दी उन्होंने कैसे काटी है, और कुछ तो सो भी गए जिन्होंने आज का दिन भी नहीं देखा है। लेकिन आप तो बहुत खुशकिस्मत हो। ये वीडियो आज आपके लिए, आप सुन रहे तो हर बात में अपने शरीर पर, सभी अंगों पर हाथ रख के धन्यवाद करो कि प्रभु मैं काड़ा नहीं हूं, मेरा दिमाग सही चल रहा है, मैं मेमोरी लॉस नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं, मैं गूंगा नहीं हूं, मैं लाचार नहीं हूं, मेरे हाथ पैर, मेरी टांगे सही काम कर रही हैं प्रभु, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूं, कोई मेरे सोसोपोटी साफ नहीं कर रहा है, मैं मर नहीं गया, मुझे कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कोई हॉस्पिटल के चक्कर तूने मुझे नहीं काटने दिए। बस यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद करते करते परमेश्वर स्वयं आपका एक तरीके से कर्जदार हो जाएगा। वो सोचेगा मेरे बेटे ने इतना मुझे धन्यवाद कर दिया, यहाँ तक कि मैंने इसको इतनी आशीष दी नहीं है, कोई बात नहीं, आज ये धन्यवाद कराए ना, कल इसके समय पर मैं इसके जीवन में मैं बरसाऊंगा, तो ये अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखने पाएगा। तो बस हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर आप धन्यवाद करोगे तो, अगर आप एडवांस में धन्यवाद करोगे तो इसमें परमेश्वर आपका कर्जदार है एक तरीके से। क्यों? उदाहरण के तौर पर जैसे आपका कोई सैलरी आई है, आपकी सैलरी आई है और वो सैलरी आपकी चेक में आई है। अगर वो चेक आप बैंक में डालोगे तो बैंक वालों की सिरदर्दी है। बैंक के अंदर आपने अपना चेक डाल दिया, आपने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया, बस आप ये सोचोगे कि भाई मैंने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया, मैंने अपना चेक डाल दिया, मतलब मैंने अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया है, अब वो आशीष मुझे देगा। जिस बात का मैंने धन्यवाद दिया है कि हाँ भाई ये काम हो गया, तो वो आशीष मुझे देगा। तो बस यही तरीका है कि बैंक के अंदर आपने चेक डाल दिया, बस आपको कोई भी टेंशन नहीं, बस आपको इंतजार करना है कि मेरी आशीष कब आएगी। जैसे आपने चेक डाल दिया, जैसे वहां से ट्रांसफर होएगा, मतलब वो अमाउंट चेक से एक अमाउंट में ट्रांसफर होकर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होएगा, तो आप उस बात का एक थैंक्स गिविंग करोगे। तो यही तरीका है, जैसे ही आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, चाहे वो चीज आपके जीवन में नहीं है, चाहे आपने धन की आशीष नहीं पाई थी, चाहे आपने बच्चे की आशीष नहीं पाई थी, चाहे आपके पति पत्नी के जीवन में मेल मिलाप नहीं था, चाहे आपके परिवार में मेल मिलाप नहीं था, प्यार नहीं था, या किसी भी चीज की घटी थी,
चाहे शांति की, चाहे आशीष की, चाहे बरकत की, चाहे दीनता नम्रता की, चाहे आत्मा के फलों की, आत्मा के कामों की, चाहे सामर्थ्य के कामों की, बस धन्यवाद करके उस बात के लिए शुक्रिया अदा करके परमेश्वर की महिमा करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दे दिया, तूने कर दिया, मुझे नजर आएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जैसा तू बोलेगा वैसा मैं कर दूंगा। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस बात का ध्यान रखना, आपकी प्रार्थना और आपका धन्यवाद सुनहरे अक्षरों में परमेश्वर के पास स्वर्ग में लिखा जा रहा है। बस आप विश्वास करो, आपका विश्वास जाता ना रहे, क्योंकि यीशु ने आपके लिए स्वयं प्रार्थना की है। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।